मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक आपके सामने उपस्थित हूं एक नए प्रकरण के साथ में, एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ में। आइए हम टॉपिक आरंभ करते हैं। टॉपिक का शीर्षक है या टॉपिक का नाम है लिंग। लिंग की परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता हो, लिंग कहलाता है। लिंग कहलाता है। यह किससे पता लगता है कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? यह क्रिया से पता चलता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता के पुरुष या महिला होने का या पुरुष या स्त्री होने का पता चलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। आइए बात करते हैं हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। देखिए, जिस प्रकार से संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसी प्रकार से संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में संस्कृत के बिल्कुल उलट पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं और एक वचन और बहुवचन 2 वचन होते हैं। तो हिंदी में और संस्कृत में जो बेसिक अंतर है, वो बेसिक अंतर यही है कि वचन और लिंग की संख्या संस्कृत में 3-3 है, जबकि हिंदी में वचन और लिंग की संख्या 2-2 है। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है। नंबर एक पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। आइए हम बात करते हैं नंबर 1 पुल्लिंग। क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता के पुरुष होने का बोध होता हो, पुरुष होने का बोध होता हो, पुल्लिंग कहलाता है।
जैसे घोड़ा, कुत्ता, हाथी, गधा, बंदर, शेर, मोर, लोटा, कान, हाथ, सिर। थैंक यू। पैर, बाल, स्कूटर, जहाज, रेडियो, घर, मकान, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, पेन, जूता, गन्ना, गेहूं, जौ, चना आदि। आइए मित्रों, हम बात करते हैं अब स्त्रीलिंग की, क्योंकि आपने देख लिया होगा घोड़ा, कुत्ता, हाथी, गधा, ये सारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, पेन, जूता, गन्ना, गेहूं, जौ, चना, ये सब क्या है? ये सब पंखा, ये सब पुल्लिंग हैं। आइए हम बात करते हैं नंबर 2
स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता के स्त्री होने का बोध होता हो, स्त्रीलिंग कहलाता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता के स्त्री होने का बोध होता हो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे घड़ी, साइकिल, कार, चाबी, रोटी, मक्का, ज्वार, चोटी, लाठी, बिंदी, नाक, आंख, मूंछ, पृथ्वी, कलम, कॉपी, किताब, चांदनी, रात, बारात, थाली, रस्सी, हथौड़ी आदि। ये तो कुछ शब्द हुए। अब मैं मित्रों आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के मैं आपकी वो बता रहा हूं कि कुछ प्रत्यय हैं जिनके कारण
ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। आइए मैं बात करता हूं। यहां देखिए, विशेष देख लीजिए, विशेष आ, ई, इया, इन, इनी, आनी, आइन, इका, आदि, ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु किया जाता है। जैसे, वैसे मित्रों, मैंने जब प्रत्यय प्रकरण पढ़ाया था उस समय ये सारे के सारे मैंने प्रत्यय आपको लिखवाए थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा से इनको, इन प्रत्ययों के माध्यम से जितने भी बनने वाले शब्द हैं मैं उनका यहाँ पर आपको रिपीटेशन करवा रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग कैसे होता है और स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग इन प्रत्ययों के माध्यम से कैसे होता है। आइए हम बात करते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है और ये प्रत्यय है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। आइए देख लेते हैं। जैसे हम पहले आ प्रत्यय की बात करते हैं, आ प्रत्यय को लेते हैं। जैसे शब्द है प्रिय, अब इसमें आ प्रत्यय लगा दिया, यह शब्द बन गया प्रिया। तो प्रिय पुल्लिंग शब्द हो गया, आ प्रत्यय लगाते ही प्रिया बन गया, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। जैसे शब्द है छात्र, ये पुल्लिंग है, आ प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया छात्रा। ऐसे ही शिष्य से शिष्या, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। आइए हम बात करते हैं ई प्रत्यय की। अब जैसे शब्द है प्रेयस, प्रेयस का मतलब होता है प्रिय, और प्रेयस में ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया प्रेयसी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, प्रियतम से प्रियतमा, ठीक है ना, प्रेयस से प्रेयसी।
गधा से ई प्रत्यय लगा के बन गया गधी। मुर्गा में ई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया मुर्गी। अब हम बात करते हैं ईया प्रत्यय की। ईया, तो कुत्ता से ईया प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया कुतिया। ऐसे ही बंदर शब्द है, बंदर से बन गया ईया प्रत्यय लगा करके बंदरिया। ऐसे ही चिड़ा से चिड़िया, सुअर से सुअरिया, इस तरह से शब्द बन जाएंगे। आइए हम और देख लेते हैं। अब है इन प्रत्यय। जैसे शब्द है नाग, नाग से नागिन, बाघ से बाघिन, ये सब स्त्रीलिंग हैं। माली से मालिन, धोबी से धोबिन, तेली से तेलिन, नाई से नाइन, बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं हम इनी की। अगला प्रत्यय है इनी, इनी या इणी। जैसे अब शब्द है सर्प, सर्प से क्या बन जाएगा सर्पणी। हाथी से बन जाएगा हथिनी, हथिनी। अब देखिए नी। जैसे शब्द है शेर, शेर से बन गया शेरनी, शेरनी। मोर से मोरनी। अब देखिए अगला प्रत्यय है आनी। जैसे सेठ से सेठानी, इंद्र से इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो गई। ऐसे ही अगला प्रत्यय है आइन। ठाकुर से ठकुराइन, ऐसे ही पंडित से पंडिताइन। ऐसे ही है एका प्रत्यय। जैसे शब्द है अध्यापक, इसमें एका प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया अध्यापिका। शब्द है सेवक, एका लगा दिया तो बन गया सेविका। व्यवस्थापक, व्यवस्थापिका। इस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण हो जाता है।
तो ये कुछ प्रत्यय हैं जो मैंने लिखाए हैं, आप ये प्रत्यय याद रखिए। निश्चित रूपेण आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं विशेष नियमों की। तो हम यहाँ पहला विशेष नियम लेते हैं। विशेष नियम, विशेष नियम नंबर 1 है खेल, खिलाड़ी, पद, उपाधि, खेल, खिलाड़ी, पद, उपाधि, शब्द, या शब्दों में लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। अर्थात पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में इनका समान प्रयोग होता है। मतलब लिंग के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कौन कौन से हैं? खेल, खिलाड़ी, पद, उपाधि। ये शब्द ऐसे हैं कि जिनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई भेद नहीं होता, या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे नंबर 1 देखिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी है। और दूसरा सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं, सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है। आप देखिए मित्रों, मैं यहां पर एक बात बताना चाह रहा हूं। सचिन तेंदुलकर पुल्लिंग है और सानिया मिर्जा स्त्रीलिंग है, लेकिन आप देख लीजिए खिलाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी है और सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है। ऐसा नहीं है कि यहां पर स्त्रीलिंग के लिए कि खिलाड़िन है, सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़िन है, ऐसा नहीं कर सकते हम। खिलाड़ी का मतलब खिलाड़ी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आइए अगला देख लेते हैं।
यशा मुद्गल, यशा मुद्गल अनंत नाग जिले की जिला कलेक्टर हैं। और मैं इसी सेंटेंस को पुल्लिंग के लिए लिखा रहा हूं। रमेश खरेड़िया धूलकोट जिले के जिला कलेक्टर हैं। मित्रों, आप यहां देख सकते हैं, मैं अगर यहां खिलाड़ी की बात करता हूं तो ये, और यहां पर इसकी बात करता हूं तो ये देख लीजिए, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करते हैं कलेक्टर की और यहां पर भी बात करते हैं हम कलेक्टर की, तो ऐसा नहीं है कि यशा मुद्गल अनंतनाग जिले की जिला कलेक्टरनी है। कलेक्टरनी नहीं कर सकते, कलेक्टर ही हैं। पद का नाम कभी भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब जैसे प्रतिभा पाटिल जी थी तो लोगों ने मजाक बनाया था जब वो पहली बार, क्योंकि हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति हैं वो, उससे पहले कोई महिला राष्ट्रपति बनी नहीं थी, तो लोगों ने मजाक बनाया कि बोल साहब अब प्रतिभा पाटिल क्या होंगी, राष्ट्रपत्नी? नहीं बेटा, राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति है, वो पद है, और पद कभी लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति है, ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपत्नी हो जाए। समझ गए? आइए और उदाहरण देख लेते हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अब तो थी कर दो। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपत्नी थी, राष्ट्रपति थी। तो यहां पर राष्ट्रपति में के पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए हम बात उपाधि की कर लेते हैं। उपाधि में यहां पर आप देखेंगे राधिका को पीएचडी की उपाधि मिली है, और इसी सेंटेंस को हम यहां पर पुल्लिंग के लिए लेते हैं
और पुल्लिंग के लिए लेते हैं कि दिनेश शर्मा को पीएचडी की उपाधि मिली है। आप देख रहे होंगे मित्रों, इस उपाधि शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया है, चाहे इसका प्रयोग हमने महिला के लिए किया है या फिर पुरुष के लिए किया है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि खेल, खिलाड़ी, पद, उपाधि आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये दोनों में समान रहते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए हम विशेष नियम का दूसरा पार्ट देखते हैं, और उसका दूसरा पार्ट है विशेष नियम। फिर लिखाते हैं हम विशेष नियम। ऐसे शब्द जिनका पुल्लिंग व स्त्रीलिंग नामकरण अलग अलग नहीं होता, तो ऐसे शब्दों के आगे नर या मादा शब्द का प्रयोग कर लिंग निर्धारण किया जाता है। लिंग निर्धारण किया जाता है। आइए जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण देखिए। ये पुल्लिंग, और ये स्त्रीलिंग। जैसे शब्द है
मगरमच्छ। अब पुल्लिंग तो होता है मगरमच्छ, लेकिन इसका स्त्रीलिंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब हम मगरमच्छी, मगरमच्छनी ये कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने हम यहां पर लगा देंगे मादा मगरमच्छ। क्या लगा देंगे, मादा मगरमच्छ। तो मगरमच्छ और मगरमच्छ के स्त्रीलिंग में क्या लगा देंगे, मादा मगरमच्छ। तो मगरमच्छ हो गया पुल्लिंग और मादा मगरमच्छ हो गया स्त्रीलिंग। आइए देख लेते हैं। शब्द है चीता। अब चीता का स्त्रीलिंग चीती या चीतनी तो होता नहीं है, तो फिर वही लगा देंगे मादा चीता, मादा चीता। तो चीता और मादा चीता। तो चीता हो गया पुल्लिंग और मादा चीता हो गया स्त्रीलिंग। ऐसे ही आप देखिए, शब्द है लोमड़ी। अब ये लोमड़ी स्त्रीलिंग है, तो अब ऐसा है नहीं कि साहब लोमड़ी का पति लोमड़ा हो, तो लोमड़ा नहीं कर सकते हम, इसलिए क्या बनेगा, नर लोमड़ी। यहां बन जाएगा नर लोमड़ी। तो लोमड़ी स्त्रीलिंग हो गया और नर लोमड़ी पुल्लिंग हो गया। ऐसे ही है छिपकली। छिपकली, तो छिपकली का पति छिपकला तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या है, नर छिपकली। छिपकली। मैंने एक वानगी दी है आपको, सब इंस्पेक्टर 2010 के पेपर में मगरमच्छ का स्त्रीलिंग पूछा था कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द है तो मादा मगरमच्छ। इसी प्रकार से छिपकली का पुल्लिंग है नर छिपकली, लोमड़ी का पुल्लिंग है नर लोमड़ी। मित्रों, लिंग निर्धारण को लेकर के जो विशेष व्यवस्था विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, मैंने उन व्यवस्थाओं का यहां पर आपको उल्लेख किया है। निश्चित रूपेण आप इनसे लाभान्वित होंगे। मैं यहां पर परीक्षा की दृष्टि से वचन और लिंग निर्धारण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे। तो लिंग निर्धारण के लिए मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूं कि जब भी आपको लिंग निर्धारण में कोई भी परेशानी आए या आपको कोई भी असुविधा हो, तो उस दिए गए शब्द का विशेषण संबंधी या गुण संबंधी वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे अगर आपको ये सिगरेट शब्द है, अब इसका लिंग निर्धारण करना है कि साहब सिगरेट स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो लिंग निर्धारण करने के लिए आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए इसका गुण दोषों का मूल्यांकन करते हुए। जैसे सिगरेट
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और छोटे में बनाना चाहो तो सिगरेट अच्छी है या बुरी है? सिगरेट अच्छी है या सिगरेट बुरी है, ना कि सिगरेट अच्छा है ना कि सिगरेट बुरा है। तो गुण दोषों का तुलनात्मक आप वाक्य में प्रयोग करके आप लिंग का बहुत बेहतरीन तरीके से निर्धारण कर सकते हैं। मैं मानता हूं लिंग निर्धारण में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चंद्रमा चमक रहा है या चमक रही है? चंद्रमा चमक रहा है। सूर्य चमक रहा है ना कि चमक रही है। चांदनी छिटक रही है। अंधेरा हो रहा है ना कि हो रही है। रात हो रही है। रात सुहानी है। तो वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। अब मैं उसकी तो कह नहीं सकता कि कोई बंगाली हो या मद्रासी फंस जाए कोई भैया लिंग निर्धारण के लिए, तो फिर तो वो तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देगा। विशेष करके हमारे उत्तर भारत का कोई भी विद्यार्थी लिंग निर्धारण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करेगा। और जहां भी संभावना हो वहां पर आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। निस्संदेह आपका प्रश्न एकदम सटीक जाएगा। आइए हम इस प्रकरण की समाप्ति की घोषणा करते हैं और अगले वीडियो में अगले प्रकरण के साथ मिलने का वायदा करते हैं। इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो पढ़ते जाइए, समझते जाइए। आपको पढ़ने में मजा आएगा और निश्चित रूपेण आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।